बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, अमीर बलाज जिसका कुछ दिन पहले बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, अब तक जितनी भी तफ्तीश हुई है, पुलिस ने तफ्तीश की है, उसमें अमीर बलाज का एक दोस्त आसन शाह, उसका हाथ निकला है कि उसने मुखबरी की थी अमीर बलाज के दुश्मनों को कि आज ये शादी में जाएगा, इसमें इतने गनमैन होंगे, जैकेट बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है वो उसने पहनी होगी या नहीं, पूरी A to Z जो मालूमात थी उसके एक दोस्त आसन शाह ने दी थी। आसन शाह ने कैसे उस मुखबरी की थी ये मैं वीडियो के आगे जाके आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसी बात और अमीर बलाज ग्रुप इन दोनों की हिस्ट्री बताता हूँ कि कैसे ये दुश्मनी शुरू हुई थी। तो पीछे चलते हैं 1994 में। जो अमीर बलाज अभी कत्ल हुआ कुछ दिन पहले, इसके दादा का नाम था बिल्ला ट्रकों वाला। लाहौर का रहने वाला था, लाहौर में उसका कारोबार था ट्रकों का। ज़ाहिर है जब ट्रकों का कारोबार होता है, कोई भी कारोबार होता है तो उसमें कंपटीशन होता है, थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ होती है, जो साथ साथ कारोबार करते हैं थोड़ी बहुत टशन मशन चलती होती है। लेकिन जो बाकायदा दुश्मनी शुरू होती है वो 1994 में शुरू होती है। अमीर बलाज का जो बाप था उसका नाम था टीपो ट्रकों वाला, और उसका अमीर बलाज के दादे का नाम था बिल्ला ट्रकों वाला। जो अमीर बलाज का दादा था बिल्ला ट्रकों वाला, उसके पास दो भाई काम करते थे जिनकी तस्वीरें मैं यहाँ चला भी दूंगा। किसी दिन कुछ लोगों ने बिल्ला ट्रकों वालों की थोड़ी सी बेइज्जती कर दी, यानी उसको बुरा भला कह दिया। तो ये जो मुलाजिम थे उनके दो आदमी, इनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी, इन्होंने हमारे मालिक को बुरा भला कह दिया। कुछ दिन के बाद इन दोनों भाइयों ने, जिसने बिल्ला ट्रकों वालों की बेइज्जती की थी, उसको कत्ल कर दिया। अब ज़ाहिर है इसको पुलिस ने पकड़ लिया, इन दोनों भाइयों को पुलिस ने पकड़ लिया। कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जब इसकी ज़मानत हुई इन दोनों भाइयों की, तो वहाँ पर आपको पता है कि पुलिस पैसे लेती है, जो मचकले होते हैं या उसके। तो उन्होंने बिल्ला ट्रकों वाले से कहा कि आप हमारे ये पैसे दें। तो बिल्ला ट्रकों वाले का मैं क्यों पैसे दूँ। उसने कहा कि ये कत्ल हमने आपकी वजह से किया था, उस आदमी ने आपको बुरा भला कहा था, लिहाजा हमने उसको कत्ल किया और आपकी वजह से। तो उसने बिल्ला ट्रकों वालों ने कहा मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप इसको कत्ल करें, लिहाजा मैं पैसे नहीं दूंगा। खैर बात उन्होंने उनकी दोनों भाइयों की ज़मानत हो गई, वो लोग बाहर आ गए और उन्होंने अपनी ये बात उनको, यानी उनके दिल को हर्ट कर गई, जो दिल में लेने वाली बात होती है। तो वो क्या किया उन्होंने, वो सीधे पहुंच गए तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, जी हाँ ये वही लोग हैं जिन्होंने अमीर बलाज का कत्ल करवाया है, उस ग्रुप के पास पहुंच गए और इसको बिल्ला ट्रकों वालों को इसने छोड़ दिया। अब दिल में एक बात उन्होंने रखी और तकरीबन इस अरसे के कुछ देर बाद इन्होंने बिल्ला ट्रकों वालों का भी कत्ल कर दिया, सिर्फ इसी रंजिश में कि इसने पैसे नहीं दिए। अब ये दुश्मनी आगे बढ़ती गई। अब जो मदई बना बिल्ला ट्रकों वालों का उसका बेटा था टीपू ट्रकों वाला, वो इस केस को लेके आगे बढ़ा, दुश्मनी चलती रही। अब जो टीपू ट्रकों वाला था उसके दो बच्चे मुल्क से बाहर थे, उसने अभी बीवी बच्चे भी बाहर भेज दिए थे क्योंकि यहाँ पर दुश्मनी चलती थी, लिहाजा उसने अपने ख़तरात को देखते हुए अपने बीवी बच्चों को दुबई में भेज दिया। ये जो अमीर बलाज है ये उस वक्त 16-17 साल का था, इसको भी दुबई भेज दिया, बीवी को भी, ये वहीं पढ़ा लिखा है, इसको दुश्मनी से मतलब कुछ नहीं इसको, यानी ये शरीफ आदमी था। खैर पीछे अब चलते चलते 2010 आ गया और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने टीपू ट्रकों वालों को भी कत्ल कर दिया, किसी न किसी बहाने इसका भी कत्ल कर दिया। और पर्चा जो नामजद हुआ था इन दोनों के नाम हुआ था, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के। ज़ाहिर है जब पहले दादा कत्ल हो गया, अब वालद कत्ल हो गया, तो अमीर बलाज को वापस आना पड़ा। तो ये दुबई से वापस आ गया और इसके जहन में दुश्मनी तो थी, लेकिन ये है कि ये शरीफ बच्चा था, लेकिन इसने किसी भी ऐसे कत्ल और में हिस्सा नहीं लिया था, बिल्कुल काम सही चल रहा था। लेकिन जो अपोजिट ग्रुप था तीफी और गोगी भट्ट का, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये था कि हमने इसको भी कत्ल करना है। हालांकि इससे जो लोग बताते हैं, मेरा जो कज़न है जिसने मुझे ये पूरी बात बताई है, वो लाहौर के जहाँ पर ये रहते हैं अमीर बलाज ट्रकों वाला का जो घर है उसके बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 गलियां छोड़ के ही उनका भी है। तो उसने बताया था कि लड़का शरीफ था, कई दफ़ा हमें वहाँ मसलन मिलता था, कभी गन में गाड़ियाँ वगैरह आती तो हमें पता चलता अमीर बलाज जा रहा है या आ रहा है। ये तकरीबन शरीफ था और अपने जहन से दुश्मनी निकाल चुका था, गन में रखे हुए थे, ख़तरा तो थे, थ्रेट तो मिल रहा था, लेकिन यह है कि इसने कहा था कि मेरी सुलह है, मैं किसी भी इसी पार्ट में हिस्सा नहीं लूँगा। लेकिन जो दुश्मन था वो शातिर था, वो किसी न किसी गांठ लगाए बैठा था कि हमने किसी न इसको भी कत्ल करना है। खैर वक्त गुजरता गया और 2024 आ गया और वो दिन भी आ गया जब अमीर बलाज को एक शादी में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब मैं आता हूँ इस किस्से की तरफ। सुना है, कुछ लोगों ने बताया है या तफ्तीश में ये सामने आया है कि अमीर बलाज का एक दोस्त जिसका नाम था आसन शाह, वो तकरीबन 3 महीने से
तीफ़ी भट्ट के साथ मुलाकातें कर रहा था। अब जो पुलिस ने तफ्तीश की है उसमें बताया गया है कि ये जो डील तय हुई थी कत्ल करने की, ये 5 करोड़ में डील तय हुई थी, जिसका 50 लाख रुपया आसन शाह ले चुका था। इसने सिर्फ मुखबरी करनी थी, बताना था कि उसके आसपास कौन है, क्या वो पहना है, कितने गनमैन है, ये मुखबरी करनी थी। ज़ाहिर है ये आदमी अंदर का आदमी मिला होगा तो ऐसा काम होता है। लिहाजा इसने पैसे ले लिए थे 50 लाख, और जब जिस शादी में जाना था अमीर बिलाज ने, उसकी सुबह ये शख्स आसिम शाह ये सऊदी अरब में था, उम्रा करने के घर से गया हुआ था। इसने कॉल की थी अमीर बिलाज को शादी में जाने से पहले। इस आसिम शाह ने अमीर बिलाज को कॉल की और उससे पूरी मालूमात ली। मसलन ये तो घर का आदमी था, भाई समझते थे इसको, हर वक्त उसके साथ था, ना कि पाकिस्तान में बल्कि बैरूनी दौरों में भी। मैं तस्वीरें भी कुछ चलाऊँगा, ये जब बाहर भी जाता था दुबई अमीर बिलाज, ये आसिम शाह उसके साथ होता था। तो इसने हरम में सऊदी अरब से इसको कॉल की उसकी सुबह कि क्या तैयारी है, कहाँ जाओ। उनका आज वलीम, आज मसलन उसने कहा कि आज शादी है तो मैं शादी में जा रहा हूँ। इसने सिर्फ अब अंदर से लेने के लिए, खबर लेने के लिए उसको कहा कि अच्छा गनमैन पूरे रखना। उनका हाँ गनमैन है। उसने कहा कि जैकेट, उसने जैकेट वैकेट मैं नहीं पहनूंगा। अमीर बिलाज ने इसको कहा क्योंकि वहाँ ख़तरा नहीं है, वहाँ चांस नहीं है क्योंकि पूरा सिस्टम है, तो मैं जैकेट वगैरह नहीं पहनूंगा। और ये जो कॉल वो कर रहा था ये थी वीडियो कॉल। ज़ाहिर ये वीडियो कॉल कर रहा था सिर्फ अंदर से मुखबरी लेने के लिए, अंदर की खबर लेने के लिए, कितने गनमैन है, कितनी जैकेट पहनी होगी, कौन कौन सा असला है, ये पूरी लेने के उसको वीडियो कॉल कर रहा था। और उसने ये पूरी मुखबरी इनके अपोजिट जो ग्रुप था दुश्मनी, जिनके साथ ही तीफ़ी भट्ट गोगी भट्ट, उसको भी दी। अब यहाँ से शुरू होता है अमीर बिलाज को कत्ल करने का तरीका, जो कि बिल्कुल फिल्मी तरह से अपनाया गया। ज़ाहिर शादी थी, वहाँ पर असला अलाउड नहीं था, सिर्फ जो जाने पहचाने लोग थे, जिनके दुश्मनी वगैरह थी या जो जान पहचान वाले थे, उन्हीं को अलाउड था। वो भी बड़ी गन अलाउड नहीं थी, सिर्फ पिस्टल जो होता है वो भी अंदर रखना था आपने। तो अमीर बिलाज के वो ज़ाहिर दोस्त थे तो उसको अलाउड किया गया। उनके 4-5 गनमैन थे, अमीर बिलाज को अंदर अलाउड कर दिया गया, और वो भी छोटे असले के साथ। ये लोग थे तीफ़ी और गोगी भट्ट, इनके जो आदमी थे ज़ाहिर ये तो असला लेके अंदर नहीं जा सकते थे। इन्होंने क्या किया कि फिल्मी तरह का प्लान बनाया। अपने जो टारगेट था, जिसने टारगेट करना था अपना आदमी, उसको एज ए कैमरा मैन शादी के अंदर भेज दिया। एक आदमी, 3 आदमी इनके बाहर थे असला लेके खड़े, एक आदमी को अंदर भेज दिया। जब ये अंदर दाखिल हुआ, जो कत्ल करने वाला था, जिसने कत्ल करना था, तो उसको बकायदा चेक किया गया, उसके पास कोई असला नहीं था, उसको अंदर अलाउड कर दिया। दूसरा ये कैमरा मैन बन के गया था। खैर इसने 2-3 दफ़ा ये बाहर आया, चेकिंग होती, फिर अंदर जाता। इसी तरह जब इसको यकीन हो गया कि अब मैं 3-4 दफ़ा अंदर बाहर आ चुका हूँ, शायद आप मुझे चेक नहीं करेंगे, तो ये फिर बाहर गया। चौथी दफ़ा शायद इसने वहाँ अपने जो दोस्त खड़े से उनसे एक पिस्टल अपने अंदर, यानी जो भी पैंट थी इसके अंदर दिया, छुपा लिया। तो फिर ये अंदर किया, ना इसको चेक किया गया उस वक़्त, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दफ़ा ये अंदर बाहर हो चुका था। तो जो ऐनी शाहद है, जो बताने वाला है कि जब अमीर बिलाल यहाँ बैठा हुआ था, हम लोग यहाँ बैठे थे, ये आदमी हमारे पीछे खड़ा था। ये आदमी 2-3 दफ़ा इसको मशकूक समझ के पहले 1-2 दफ़ा चेक भी किया गया। ये फिर कैमरामैन के तौर पे अंदर आया हुआ था। खैर जब इन्होंने कहा कि अमीर बिलाज ने दूल्हे को मुबारकबाद, दुल्हन को मुबारक दी, स्टेज से नीचे उतर रहे थे, तो यही आदमी बिल्कुल पीछे से आके इसने अमीर बिलाज के यहाँ पर ब्रेस्ट मार दिया। पूरे का पूरा पिस्टल जो होता है, यानी वो ब्रेस्ट होता है, उसमें कितनी गोलियां मार दिया, और अमीर बिलाज को पलक झपकने का भी मौका नहीं दिया, और अमीर बिलाज नीचे जैसे सजदे की सूरत में नीचे गिर गया। और हमने बहुत कोशिश की दौड़ दाड़ के कि गाड़ी तक ले जाया जाए, लेकिन ये वहीं इनकी डेथ हो गई। और जो जिसने कत्ल किया था उसको अमीर बिलाज के जो गनमैन थे उसको भी मार दिया, यानी जिसने कत्ल किया, फायर किया अमीर बिलाज के ऊपर, उसको भी अमीर बिलाज के आदमियों ने उसको भी वहीं मार दिया। अब जो इसके 3 आदमी बाहर खड़े हुए थे वो भागे, उनके पास वीगो डाला था, कौन सा डाला था, वो उस पर बैठे और निकल गए। अब पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तीफ़ी भट्ट और जो गोगी भट्ट है उसके घर पर रेड किया, वहाँ पर उनके मुलाजमों को पकड़ा, और पकड़ के वो ले आए और तफ्तीश की। तो उन्होंने एक मुलाजम का बताया कि वो नहीं है यहाँ, वो भागा हुआ है। खैर उसको भी कुछ दिनों बाद उन्होंने बलूचिस्तान के एक एरिया से वहाँ से पकड़ लिया। उसका नाम पता नहीं मज़र शाह बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर जब उन्होंने पुलिस ने थोड़ी सख्ती की, तफ्तीश की, तो उसने कहा कि एक आदमी तकरीबन 3-4 दफ़ा मिलने आया था तीफ़ी भट्ट से। जो बातें वो करते थे वो पैसों की बातें करते थे, और अमीर बिलाज के कुछ कत्ल की बातें करते थे और पैसों की बातें करते थे। खैर पुलिस को शक पड़ा। उन्होंने अमीर बिलाज का जो भाई है उसको बोला कि अपने जितने भी दोस्त वोस्त हैं
ان کی قریبی دوست ان کی تصویریں ہمیں سینڈ کرو۔ تو اس نے خیر اپنے کوئی 25-30 یا کچھ 50 بھی کہہ رہے ہیں، 50 لوگوں کی جو قریب تھی ان کی تصویریں سینڈ کر دی اس کو، پولیس والوں کو۔ پولیس والوں نے اس باورچی کو ان کی تصویریں دکھائی تو اس نے کہا ان میں سے کوئی آدمی نہیں تھا۔ خیر اس نے کہا، پھر اس نے اب امیر بلاج کے بھائی کو فون کیا پولیس نے کہ کوئی رہ گیا ہو آپ سے، اس کی کوئی اور قریبی۔ انہوں نے کہا کہ اور تو کوئی نہیں ہے، ایک ہمارا بھائی طرح کا ہی ہے دوست، تو وہ تو ہم شک نہیں کرتے اس کے اوپر۔ تو پولیس نے کہا بھائی اس کی بھی تصویر بھیجو، ہر صورت بھیجنی ہے کہ وہ تو اس نے کہا اس کے امیر بلاج کے بھائی نے کہ اس پہ تو ہم ڈاؤٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اس نے کہا آپ تصویر تو بھیجو۔ جب امیر بلاج کے بھائی نے اس کی تصویر پولیس کو بھیجی آسن شاہ کی، تو اس باورچی نے کہا 100% یہی آدمی تھا، اور اس کے بتانے پر پھر پولیس نے آسن شاہ کو پکڑا بھی 2 دن ہوئے اسے پکڑا، اور اس نے پورے انکشافات کر دی۔ اس نے کہا کہ میں 5 دفعہ تھیفی بٹ سے ملا ہوں، ہماری جو ڈیل تھی وہ 5 کروڑ میں طے ہوئی تھی، 50 لاکھ میں نے ایڈوانس لے لیا تھا، میں نے مخبری دینی تھی کہ کتنے گن مین ہے، کہاں جا رہا ہے، کب آنا ہے، کتنا اسلحہ ہے، اور بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہے یا نہیں، یہ ساری ڈیل میں نے کی تھی۔ ابھی بھی تفتیش جاری ہے، دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا نکلتا ہے۔ دوستو یہ دشمنی جو ہے یہ نہ کہ آدمی لے جاتی ہے بلکہ پورے کے پورے خاندان لے جاتی ہے۔ اب دیکھیں پہلے دادا، پھر باپ، اب اس کے بچے، وہ بھی مار دیے گئے۔ اس دشمنی میں کچھ نہیں رکھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔